क्या हिजाब विवाद पर था पीएम का इशारा? कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद आज पूरे देश की जुबान पर चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसे में हर किसी को इस बात का इंतजार था कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं। इसी बीच नरेंद्र मोदी जी का एक बयान काफी चर्चा में आ गया है, जिसमें उन्होंने हिजाब का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने लड़कियों के ट्रिपल तलाक से लेकर उनकी सुरक्षा तक की बात अपने उस भाषण में कह डाली। उन्होंने ये भी कहा कि वोट के ठेकेदारों को यह बात हजम नहीं हुई कि उनकी बहन बेटियां मोदी मोदी कैसे कर रही हैं, इसलिए उनकी ये सब साजिश है महिलाओं को हमारे खिलाफ भड़काने की। आखिर क्या था पूरा हिजाब विवाद और अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों और उनकी सुरक्षा के बारे में क्या क्या कहा? आइए ये सभी चीजें आज की इस वीडियो में जानते हैं। कर्नाटक का हिजाब विवाद। कर्नाटक के उडुपी स्कूल में जब कुछ लड़कियां रोज की तरह हिजाब पहनकर गईं, तो उन्हें क्लास के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई, जिसके बाद उन लड़कियों ने अपना हक मांगने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला तब हद से ज्यादा आगे बढ़ गया जब उसी स्कूल में एक लड़की मुस्कान हिजाब पहनकर एंटर हुई और उसके पीछे भगवा गमछा पहने लड़कों का झुंड पड़ गया। साथ ही उसे डराने के लिए जय श्री राम का नारा लगाने लगे। जहां एक तरफ उन लड़कों का झुंड था, वहीं दूसरी तरफ अकेली लड़की मुस्कान अल्लाहू अकबर कहती हुई कॉलेज कैंपस में घुस गई। एक तरफ जहां देश के सभी लोग मुस्कान की बहादुरी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उन भगवा गमछा डाले लड़कों को कायर का खिताब दे रहे हैं। ऐसे में सबको प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रियाओं का बेसब्री से इंतजार था। तो आइए जानते हैं कि प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले के बारे में क्या कहा। पीएम नरेंद्र मोदी का हिजाब विवाद पर इशारा। सहारनपुर में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पहली प्रत्यक्ष रैली के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारों में सब कुछ कह डाला। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वोट के ठेकेदार मुस्लिम बहन बेटियों को बहला रहे हैं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, बीजेपी के लिए देश के विकास में यहाँ की बेटियों की सहभागिता सबसे बड़ी प्राथमिकता है, इसलिए आज हर क्षेत्र को भाजपा सरकार देश की बेटियों के लिए खोल रही है। मुस्लिम बहन बेटियां हमारी ये साफ नीयत को अच्छी तरह जानती हैं। हमने हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्त कराया है। हमने जो 3 तलाक के विरुद्ध कानून बनाया है, वो मुस्लिम बहनों की सुरक्षा का विश्वास है। लेकिन साथियों, जब मुस्लिम बहन बेटियां बीजेपी सरकार का समर्थन करने लगी और जब भाजपा की तारीफों का बखान करने लगी, सदियों के बाद खुद को इतना बड़ा सम्मान मिलने का गुणगान गाने लगी, तो वोट के ठेकेदारों की नींद उड़ने लगी। बिना हिजाब विवाद का नाम लिए उन्होंने कहा, वोट के ठेकेदारों को लगने लगा है कि हमारी बहन बेटियां तो मोदी मोदी करने लगी हैं। फिर वोट के ठेकेदारों के पेट में दर्द होने लगा। जब मोदी की तारीफ मुस्लिम बहनें करने लगी, तो उन्हें लगा कि अब इन्हें रोकना होगा, वरना कहीं ये मोदी हमारे घर में ना घुसकर बैठ जाए। ये मोदी के पक्ष में ही चली जाएंगी तो हमारे घर में ही मोदी का राज हो जाएगा। इसलिए हमारी मुस्लिम बहन बेटियों का हक मारने के लिए नए नए रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को हमारे खिलाफ बरगला रहे हैं, जिससे कि मुस्लिम बहनों का जीवन सदा पीछे रहे। उन्होंने कहा कि योगी जी की सरकार हर मुस्लिम महिला के साथ में खड़ी है, कोई उनके साथ जुल्म ना कर सके, इसलिए उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का होना अति आवश्यक है। विपक्ष पार्टी पर साधा निशाना। यूपी में पहले दौर का चुनाव होने वाला है और कई सीटों के लिए मुस्लिम समूह के वोट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे में पीएम मोदी ने लड़कियों व औरतों के बारे में बातचीत करते हुए परिवारवाद की राजनीति को लेकर विपक्ष पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा और कहा, उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने कभी भी अपने परिवार के अलावा किसी के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि यदि महामारी के दौरान वो लोग सत्ता में होते तो वैक्सीन को रास्ते में ही कहीं बेच दिया जाता और आप लोगों तक उसे पहुंचने ही नहीं दिया जाता। इसके अलावा उन्होंने विपक्ष पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के वादों को भी झूठा बताया। सत्ता में तो आना नहीं, इसलिए बड़े बड़े वादे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी पार्टी तथा अखिलेश यादव को निशाना बनाते हुए उन पर जनता से खोखले वादे करने का आरोप लगाया। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, कुछ घोर परिवारवाद लोग भी हैं जो लगातार आम जनता से खोखले वादे किए जा रहे हैं। वो इसी सोच पर चले जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता है कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको पुराने कारनामों को याद करके उन्हें फिर से यूपी में घुसने नहीं देगी। उत्तर प्रदेश की जनता को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह तक कह दिया कि उन लोगों की किस्मत में सत्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता उन लोगों को नकार चुकी है, इसलिए बड़े बोल बोलना, बड़े वादे करना, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, ये सब कहने में उनका क्या जाता है। आना तो है नहीं और ना करना है, बस बोलते जाओ। उन्होंने जनता से कहा कि आप ये मान कर चलिए कि जब कोई व्यक्ति बड़े बड़े वादे करता है तो वो खोखले ही होते हैं, इसलिए आप सभी इन लोगों के बहकावे में ना आए। जब आप लोगों ने ऐसे लोगों को मौका दिया था तो उन्होंने क्या किया था?
घर के आंकड़ों से भी साधा निशाना। अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर के आंकड़ों को भी गिनवाया और विपक्ष पर 500 घर भी न बनवा पाने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार द्वारा जो घर बनाने की योजना चलाई जाती है उसमें भी हमारे गरीबों को उन परिवारवादी लोगों की निर्दयता को झेलना पड़ता है। उन्होंने कहा, जब घोर परिवारवादी लोगों के हाथ में सत्ता थी तो उन्होंने सहारनपुर के शहरी इलाकों में 500 गरीबों के लिए घर बनवाने का वादा किया था। केवल 500। इतनी बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग 500 घर भी नहीं बना सके, केवल 200 घर ही बना पाए। बात 500 घर बनाने की है और बनाए केवल 200 घर। उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बढ़ाई करते हुए कहा, अब 2017 में जब आप लोगों ने आम जनता के लिए जीने वाली और उत्तर प्रदेश का भला करने वाली योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनवाई तो यहाँ बदलाव आया और उस बदलाव के आंकड़े सुनिए। पहले की उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 घर बनाने का लक्ष्य रखा और 200 घर ही बना पाए, जबकि योगी जी ने 31,000 घर बनाने का लक्ष्य रखा। उन्होंने कहा, कहां 500 घर और कहां 31,000। 31,000 घरों को स्वीकृति मिली, जिनमें से 18,000 का तो कार्य पूरा हो चुका है। फिर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए और उनसे सवाल करते हुए पूछा, अब आप ही बताइए, 500 और 200 में भी जो लोग लटके रहते हैं, आपको वो सरकार चाहिए या फिर 31,000 घर बनाने वाली सरकार चाहिए? उन्होंने योगी सरकार की तारीफ करते हुए कहा, ये होती है डबल इंजन सरकार की ताकत। केवल अपने परिवार की सेवा करने वाले लोग, केवल अपने परिवार का भला सोचने वाले लोग कभी भी गरीब, दलित, वंचित और किसानों के बारे में नहीं सोच सकते, कार्य कभी नहीं कर सकते। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए मुजफ्फरनगर के दंगों को भी याद दिलाया और कहा कि वोट हमेशा ऐसे लोगों को दें जो उत्तर प्रदेश को दंगों से मुक्त रख सकें। वोट उसी को दें जो यूपी को दंगों से मुक्त रखे। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को याद दिलाया और कहा, मुजफ्फरनगर जो हुआ वो तो कलंक था ही, वहीं सहारनपुर में जो कुछ हुआ वो भी खौफनाक था। प्रधानमंत्री ने कहा, राजनीतिक संरक्षण में कैसे आम लोगों को निशाना बनाया जाता है, इसका प्रमाण सहारनपुर का दंगा है। उन्होंने योगी सरकार के पक्ष में यह भी कहा कि ऐसे दंगाइयों को आप लोगों ने 2017 सबक सिखाया और इसी कारण योगी जी को उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त रखने में सफलता प्राप्त हुई। आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा भी कई बीजेपी नेताओं ने हिजाब विवाद पर अपनी बात रखी है। उनमें बीजेपी के नेता और सांसद हेमा मालिनी, भोपाल की बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, मेरठ में बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक विनीत अग्रवाल शारदा आदि भी हिजाब पर टिप्पणी कर चुके हैं। अब देखना यह है कि देश में हिजाब विवाद की चिंगारी से लगी आग कब तक खत्म होती है और इस विवाद का अंजाम क्या होता है। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।